तो चलिए बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के ई पेमेंट्स गेटवे की। जी हां, राजस्थान हाईकोर्ट ने ई कोर्ट के माध्यम से पेश होने वाले लिटिगेशन के लिए एक डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अपनी वेबसाइट पर। जो यहां आपको जब हाईकोर्ट की आप वेबसाइट खोलते हैं तो हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आपको उसका एक नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर दिखाई देगा। इस प्रकार से वो नोटिफिकेशन आ रहा है जिसमें क्लिक पे का ऑप्शन यहां लेफ्ट पर दिया गया है और उसी के साथ साथ राइट में आपको यूजर मैनुअल का भी ऑप्शन यहां पर दिया गया है। तो यहां से आप चाहें तो क्लिक करें और सीधे ही पोर्टल पर आप पेमेंट के गेटवे पर चले जाएं। तो आइए चलते हैं पेमेंट के गेटवे पर और देखते हैं कि किस प्रकार से पेमेंट किया जाता है। ये आपको ई पेमेंट का गेटवे मिलेगा इस प्रकार से। यहां कोर्ट फीस, जुडिशियल डिपॉजिट, फाइन, पेनल्टी का प्रोविजन है। ये ई पे की वेबसाइट है जो एनआईसी द्वारा डिजाइन की गई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जगह पर पेमेंट किया जा सकता है। हम हाई कोर्ट पर चलते हैं। एग्जिस्टिंग केस के अंदर हम पेमेंट करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग को चूज करें। यहां पर दो ऑप्शन है हमारे पास में। हमारे पास ऑप्शन है एक न्यू केस के लिए, हमारे पास ऑप्शन है एग्जिस्टिंग केस के लिए। तो अगर आप हाईकोर्ट के किसी एग्जिस्टिंग केस में अगर आप पेश करना चाहते हैं तो यहां से आप एग्जिस्टिंग केस चूज करें। चूंकि हमने लॉकडाउन में बहुत सारे मैटर्स फाइल किए हैं और उस लॉकडाउन में पेश किए गए मैटर्स में कोर्ट फीस हमारे द्वारा यानी वकीलों के द्वारा पेमेंट नहीं की गई है, क्लाइंट्स के द्वारा पेमेंट नहीं की गई है, लिटिगेंट्स ने पे नहीं करी है। वो इसलिए क्योंकि कोर्ट फीस अवेलेबल नहीं थी और लॉकडाउन था। तो आप उसका यहां से सॉल्यूशन है, आप उसको पे करें। मैं फॉर एग्जांपल एक डिस्पोज्ड ऑफ मैटर के अंदर, हालांकि मैटर डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है, उसके अंदर कोर्ट फीस को फाइल करना चाहता हूं। खैर चलिए हम सेलेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग केस और अब आप यहां पे सीएनआर नंबर, केस नंबर या फाइलिंग नंबर जो आपका डायरी नंबर होता है बेसिकली उससे केस को कोर्ट फीस का पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहां से केस नंबर सेलेक्ट करता हूं, हाई कोर्ट सेलेक्ट करता हूं, हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट यानी बेंच या प्रिंसिपल सीट सेलेक्ट करता हूं। केस मान लीजिए मेरा सिविल रेट पिटीशन है, 5473 उसका नंबर है और उसका ईयर लिखने के बाद में जैसे ही हम गो करेंगे ये हमारे पार्टी बताता है। आप यहां से पार्टी सेलेक्ट कर लें। पार्टी जिसकी तरफ से आप पेश करना चाहते हैं, पिटिशनर या रेस्पोंडेंट, ये दोनों पे ही लागू होता है। और उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर यहां फीड करें। मोबाइल नंबर फीड करने के बाद में आपको नीचे एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन को, ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी आपके पास में आएगा, उस ओटीपी को आपको यहां पर भरना है उस ओटीपी को। और वो ओटीपी भरने के बाद में आप यहां से अपनी केस को वेरीफाई कर दें। से फॉर एग्जांपल ये मेरा ओटीपी है, इसको मैंने यहां से वेरीफाई कर दिया। हो सकता है आपके पास में ओटीपी कई बार जो है वो गलत आ जाता है, गलत इन सेंस कि आपके पास में ओटीपी डिले से आता है, वो आपका ओटीपी नहीं होता है। तो आप ओटीपी को रीजनरेट भी कर सकते हैं या आपके पास ओटीपी नहीं पहुंच रहा है तो उसे रीजनरेट कर सकते हैं। मैंने ओटीपी भर दिया, उसके बाद ये मुझे ईग्रास के पोर्टल पर लेकर के गया है। यहां पर बहुत सारे बैंक्स की टाइप है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये बैंक्स के टाइप है, नीचे एक पेमेंट गेटवे का टाइप है। तो यहां से आप इस बैंक्स के टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहां से एसबीआई से पेमेंट करना चाहता हूं तो मैं इसको एसबीआई से सेलेक्ट करूंगा। और अगर मैं यहां किसी और माध्यम से सिलेक्शन करना चाहता हूं तो मैं वो किसी और माध्यम से भी इसमें पेमेंट को मैं कर सकता हूं। तो ये हमारे पास में यहां ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को हम यहां एक्सरसाइज करेंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां आपको बतानी बहुत जरूरी मैं समझता हूं और वो ये है कि एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग डिवीजन जो है, जिसके माध्यम से अगर आप यहां पे पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका एसबीआई का ऑप्शन केवल यहां पर है। जी, ये वाला ऑप्शन जो है, केवल यही ऑप्शन आपका एसबीआई का ऑप्शन जो है वो यहां पर आपके पास में उपलब्ध है। इस एसबीआई के ऑप्शन के माध्यम से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। यहां नीचे जो एसबीआई का ई पे का ऑप्शन दिया गया है, ये एसबीआई के अलावा जो बैंक्स हैं उनकी इंटरनेट बैंकिंग का पेमेंट एसबीआई ई पे है। तो अगर आप एसबीआई के खाता धारक हैं तो आप यहां से एसबीआई सेलेक्ट करें, पे नाउ पर जाएं। ये आपको बोलता है ओके करें, इसको ओके कर दीजिए। अगला पेज आपका जनरेट होता है, ये ई चालान है, इसको कंटिन्यू करें। ये पूछता है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप पेश कर रहे हैं, ओके करें इसको। उसके बाद में आपका जीएनआर नंबर जनरेट होता है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं इसे ओके करके कंटिन्यू कर देता हूं। इसके बाद ये पेमेंट गेटवे पर आपको लेकर के जाता है। ये इसका एक पेमेंट गेटवे का इंटरफेस है जहां से मैंने चूंकि एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करी है तो मैं इसमें इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही पेमेंट करना पसंद करता हूं। और ये मैं इसमें इंटरनेट बैंकिंग का पेमेंट यहां से करता हूं। आपका चूंकि
इंटरनेट बैंकिंग का डिवीजन जब एसबीआई का है तो ये गवर्नमेंट का बैंक होने की वजह से ईग्रास का पेमेंट जब होगा तो कोई ओटीपी का इसमें आपको पेमेंट नहीं करना होगा। ये बहुत ही स्विफ्ट पेमेंट प्रोसीजर होता है, ये ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाता है। देखिए मेरा पेमेंट यहां से हो गया। अब मुझे इसकी एक डाउनलोड करना है पीडीएफ, तो मैं उसको पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे करूं? क्लिक हियर रिटर्न। अब मुझे इस पे वेट करना है, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टेटस अपडेट कर देता है सक्सेसफुल। मेरा स्टेटस अपडेट हो गया सक्सेसफुल, ये मेरा ई चालान हो गया। यू विल बी रीडायरेक्टेड बैक इन 56 सेकेंड्स। मुझे इसको वेट करना है, या तो मैं 56 सेकेंड वेट करूं, नहीं तो मैं यहां पर ये जो बैक टू डिपार्टमेंट वेबसाइट जहां लिखा है इसको क्लिक करूंगा और तुरंत मैं वेबसाइट पे चला जाऊंगा उस डिपार्टमेंट की जहां से मैंने इसको पेमेंट किया था। तो इस प्रकार हम इसका पूरा पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। वेट वाइल वी डायरेक्ट टू दी बैंक साइट। नाउ दिस इज द एक्नॉलेजमेंट स्लिप। आप इसको देखें, ये ई कोर्ट्स की एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो गई है। इसमें एक्नॉलेजमेंट के नीचे ही मेरे हाई कोर्ट का नाम लिखा हुआ है। यहां पर मेरे हाई कोर्ट बेंच का नाम लिखा हुआ है, ये कौन सी बेंच में मैंने पेश किया है। यहां इसका पूरा पर्टिकुलर दिया है कि ये केस नंबर कौन सा है। यहां इन्होंने इसकी पूरी ट्रांजैक्शन आईडी दे दी है ताकि कोर्ट को सुविधा रहे इसको ट्रेस करने के लिए। इसके साथ साथ यहां पे बैंक का जो जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दे दिया गया है और इसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है ताकि इसको ऑटोमेटिकली सिस्टम रिकॉग्नाइज कर सके आपके ई कोर्ट वेबसाइट में कि ये किसने पेश किया है। इस पोर्टल पे जब हम जाते हैं तो ये जो ई कोर्ट का आपका स्लिप बनी है इसको आप प्रिंट कर सकते हैं डाउनलोड इन पीडीएफ। यहां से हम इसको डाउनलोड एज पीडीएफ करेंगे और जहां पर भी हमने इसको फाइल करना है वहां हम इसको सेव कर देंगे एज कोर्ट फी इन CRLMB 4152। ये मेरी डिस्पोज्ड ऑफ बेल एप्लीकेशन है जो अलाउ हो चुकी है। अब मैं इसको ई फाइलिंग कर सकता हूं। ई फाइलिंग करने के लिए मुझे यहां ई फाइलिंग में जाना है। ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक यहां बिल्कुल ऊपर हम आपको दे रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमने स्लिप जनरेट करी है एक्नॉलेजमेंट स्लिप उसको कैसे पेश करना है। डेफिसिट कोर्ट फीस का यहां पर एक कॉलम आ रहा है, हम उस डेफिसिट कोर्ट फीस के कॉलम में जाएंगे। उसमें हम जयपुर बेंच या जोधपुर सीट से सिलेक्शन करेंगे। केस नंबर का सिलेक्शन हम यहां से करेंगे क्योंकि मैंने एक बेल में पेश किया है जिसका नंबर मैं यहां पर फीड कर रहा हूं और उसको फीड करने के बाद में उसके डिटेल्स जो आएंगे उस पर्टिकुलर को मैं यहां से सेलेक्ट करके सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद में हमें एक प्रोसीजर के माध्यम से ये पूछा जाएगा कि आप क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। उसमें हमें वो ई चालान की जो कॉपी हमने ली है उसको हमें यहां फाइल करना है। अब ये ओटीपी वेरिफिकेशन का प्रोसीजर आ गया, लगभग वैसा ही है जैसे ई फाइलिंग का कंप्लीट पास आता है कोर्ट फीस का पेज। यहां से हम कोर्ट फीस का चूंकि हमने पेमेंट किया है तो हम कोर्ट फीस सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट हम 25 रुपए भरेंगे। पेमेंट का मेथड हमारा ई चालान था। हम इस ई चालान के बाद में देखिए कुछ एस्ट्राइक्स लगे हुए हैं यहां पर जिनको आप ढंग से देखें। ये एस्ट्राइक जो लगा हुआ है ये एस्ट्राइक लगा हुआ है आपके चालान के नंबर के ऊपर, ये स्ट्राइक लगा हुआ है आपके चालान की डेट के ऊपर। तो आपको दो चीजें यहां भरनी है। एक चीज आपको भरनी है अपना चालान का नंबर, एक आपको भरना है कि आपने कितनी तारीख का चालान है। उसके बाद आप यहां से सिलेक्शन करेंगे टाइप का, पिटिशनर या रेस्पोंडेंट का, और देन उसके बाद आप सिलेक्शन करेंगे पार्टी का। तो आपको यहां पर आने के बाद में पार्टी का सिलेक्शन का कॉलम मिल जाता है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं क्विकली कैसे करना है। चालान का तो आपका चालान नंबर आप यहां भरें, आज की तारीख में आपने किया है इसलिए आप यहां से इसको डेट को भरें। आपकी पार्टी को सेलेक्ट करें जब तक कि मेरे चालान की कॉपी खुलती है। मेरे चालान की कॉपी यहां पर खुली है। आइए देखते हैं कि मेरे चालान का नंबर उसमें क्या दिया गया है। वो चालान का नंबर हमें इसमें भरना रहेगा। इसके बाद आप देखें ये हमारा चालान का नंबर है। ट्रांजैक्शन आईडी इसके अंदर आ रही है, ये मेरी इसकी ट्रांजैक्शन आईडी है। किस केस नंबर में आया है ये इसका केस नंबर आ रहा है, डेट है, मोबाइल नंबर है। यहां से मैं ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है इस ट्रांजैक्शन आईडी को यहां से कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके ये चालान या इस चालान के नंबर में इसको मैं भर देता हूं। और उसके बाद मैं यहां से इस ई चालान को अटैचमेंट में जाकर के अटैच कर देता हूं एज अ डॉक्यूमेंट। नाउ आई विल अपलोड। अब मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूं। फीस टाइप लाल एस्ट्राइक दिखा रहा है, यहां पे भर दिया।
फीस अमाउंट 25 भर दिया, फीस पेमेंट मोड भर दिया, सिलेक्शन टाइप पिटिशनर्स का या रेस्पोंडेंट कर लिया, पार्टी सेलेक्ट कर ली, चालान नंबर भर दिया, चालान की डेट भर दी। बैंक का नाम भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ड्रॉप बॉक्स में केवल SBI तिलक मार्ग जयपुर ही ये दिखाता है, जबकि हमने SBI के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से किया है। तो अगर भविष्य में उसमें इंप्रूवमेंट होता है तो निक वाले यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। अब चलिए डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट यहां पर ई फाइलिंग के अंदर सक्सेसफुली अपलोड हो गया, रिसिप्ट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब मुझे क्या करना है, यहां ऊपर जैसे मैं हमेशा बताता हूं आपके यहां राइट हैंड पे ई फाइलिंग के अंदर आपके पास में यहां ऑप्शन है फाइनल सबमिट का। अगर आप यहां फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो यहां से करें। अगर आपको लगता है कि मामला गड़बड़ है, आपने कुछ गलती कर दी है, तो आप यहां से इसको ट्रैश कर सकते हैं जी। तो ये दोनों चीजें आपके पास यहां दी गई हैं। ये ट्रैश बॉक्स है, आप चाहेंगे तो इसको यहां से डिलीट कर दें इसी स्टेज पे, ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो चीज करी है वो ठीक है, तो आप यहां से उसको फाइनली सबमिट कर दें। आइए देखते हैं, इसको फाइनली हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करते के साथ ही हाईकोर्ट की वेबसाइट पे आपने सक्सेसफुल मिशन एकम्प्लिश कर लिया। देखिए ये कोर्ट फीस है जो डिस्पोज्ड ऑफ मैटर में थी, इसको हमने फाइल कर दिया है क्योंकि बेल अलाउ हो चुकी है। उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोर्ट की कोर्ट फीस का पेमेंट करें। तो हमने ये ई फाइलिंग इस प्रकार से डेफिसिट कोर्ट फीस हमने पे कर दी है।